कम मेहनत और कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की समोसा शीट और रोल शीट बनकर तैयार हुई हैं। और जो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये बेहद आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने की रेसिपी, जो कि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा समोसा शीट और रोल शीट की फोल्डिंग का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, जो कि 3 कप के बराबर है। आधा खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी के साथ इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। रमज़ानुल मुबारक में समोसा शीट्स और रोल शीट काफ़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल होती हैं, और आज की वीडियो में हम इनको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो को आपने सेव करके रख लेना है। इस तरीके से आप समोसा शीट और रोल शीट्स बनाएं, मिनटों में बनकर तैयार होती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। पानी डालकर हमने मैदे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको बहुत ही अच्छे से गूंदना है, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद हम डो को आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पर हमारी डो जो है वो सेट हो चुकी है। अब हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। 8 हिस्सों में मैंने यहाँ पर डो को डिवाइड किया है और एक हिस्से से हम यहाँ पर 2 पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारे पेड़े जो है वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। 3 कप मैदे से हमारे पास यहाँ पर 16 या फिर 17 पेड़े जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो ये जो सारे पेड़े हमने बनाकर तैयार किए हैं, इनको हम प्लेट में रख के कवर कर देते हैं ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे, पेड़े को रखेंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसको इस तरीके से हल्के हाथ से बेल लेंगे। और इसी तरीके से हमने सारे पेड़ों की छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेनी हैं। सारी रोटियां मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। एक रोटी हम ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश के साथ ऑयल या फिर घी लगाएंगे। आप चाहें तो घी लगाने के बाद हल्का सा मैदा भी डस्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। एक के ऊपर एक रोटी इस तरीके से हम रखते जाएंगे और घी लगाते जाएंगे। इसी तरह से रखते हुए 4 या फिर 5 रोटियों का बैच बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और लास्ट रोटी जब हम ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर वाली साइड पे हमने घी नहीं लगाना है, बल्कि उसको हल्का हल्का प्रेस करके उसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने बेलना है और जो भी आपके तवे वगैरह का साइज़ है उसके हिसाब से आपने रोटी को बेल लेना है। 4 रोटियों को ऊपर नीचे रखते हुए मैंने यहाँ पर 4 बैच जो है वो बनाकर तैयार किए हैं। बाकी की सारी जो रोटियां हैं उनको भी इसी तरीके से बेल लेंगे। समोसा पट्टी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर तवे को हल्का सा गर्म कर लिया है। रोटी को तवे के ऊपर डालने के बाद हम इसको 15 से 20 सेकंड के लिए एक साइड से पकने देंगे। तकरीबन 20 सेकंड के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से रोटी को पका लेंगे। और रोटी को हमने इतनी देर पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी ना हो जाए, मतलब इसके ऊपर कच्चापन जो है वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर हमारी जो एक रोटी है वो बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इस तरीके से हम सारी शीट्स को अलहदा कर लेंगे। अच्छा, आपने रोटी को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप ठंडा कर लेंगे ना तो फिर जो शीट्स हैं वो आसानी से अलहदा नहीं होंगी। देखें, बगैर टूटे बगैर फटे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी समोसा और रोल शीट्स जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं, और बहुत ही आसानी से आप इनको इस तरीके से अलहदा कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की समोसा शीट्स हैं। इनको आप पूरे रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप इसकी कटिंग करके इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर इसको अच्छे से कवर कर दें, आगे से बंद कर दें ताकि इसके अंदर कोई नमी वगैरह ना जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर नमी जाएगी तो ये आपस में चिपक जाएंगी। सारी समोसा शीट्स मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो वन बाय वन इस तरीके से हम इनको अरेंज कर लेंगे। किनारे बराबर करने के लिए हम इस तरीके से कोई भी बर्तन या फिर ढक्कन वगैरह रखेंगे और इसकी किनारों से हल्की सी कटिंग कर देंगे। और जो हमने कटिंग की है इसको भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे ही फ्राई करके बच्चों को दे दें, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। या फिर आप इसको फ्राई करके पापड़ी चाट वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सेंटर में से काटकर मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और यहाँ पर हमारी ढेर सारी समोसा शीट्स और रोल शीट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं समोसा और रोल की फोल्डिंग कैसे करनी है। पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि रोल को कैसे फोल्ड करना है। अच्छा, रोल बनाने के लिए आपको शीट को स्क्वायर शेप में कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर रखेंगे और इसको दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद आपने पानी में थोड़ा सा मैदा डालकर उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इसको हम ब्रश की मदद से दोनों साइडों पे लगा लेंगे और इसके बाद हम इसको ईजिली फोल्ड कर लेंगे। और रोल पट्टी को फोल्ड करने का ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जब हम इसको स्क्वायर शेप में कट करते हैं तो इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है। और इसको चिपकाने के लिए मैंने जो मैदे का पेस्ट लगाया है ना, ये आप लोग लाजमी लगाइएगा, क्योंकि इस तरह से एक तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और फ्राई करते वक्त खुलेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं जाएगा। ये तो था रोल बनाने का तरीका। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमने समोसा की फोल्डिंग कैसे करनी है। इसी तरीके से हम शीट ले लेंगे और इसके ऊपर हंसपे ज़रूरत बैटर रखकर इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो मैदे का पेस्ट बनाया था इसको ऊपर वाली साइड पे भी लगा देना है और इसको लेफ्ट साइड पे भी अच्छे से लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद पहले हम राइट साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड को भी फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। समोसा और रोल की फोल्डिंग का ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस तरीके से आप मिनटों में ढेर सारे समोसे और रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फ्राई होने के बाद यहाँ पर इनकी कुछ इस तरह से लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से हमारे समोसे जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।